जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उधर से कोई रिप्लाई तो मिलने वाला है नहीं, मैं खुद कह लेती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वैसे मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जॉन। आज हम बात करेंगे भारत के सभी जीआई टैग्स के बारे में। जितने जीआई टैग्स, देखिए जीआई टैग्स जितने भी अब तक मिल चुके हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे अकेले एक एक स्टेट में ही 40-40, 50-50 तक मिले हुए हैं। तो अगर शुरू से अब तक की बात करें तो ये कुछ 200-300 की संख्या में हो जाएंगे और इतने सब याद करना भी बहुत जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे 2019 से लेके 2022 तक के बारे में। और 2022 में किन किन नए प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्री कराई गई है, उनके लिए अप्लाई किया गया है, किस किस प्रोडक्ट का नामांकन हुआ है जीआई टैग के लिए, और कौन कौन से जीआई टैग्स हैं जो कि बहुत चर्चा में रहे हाल फिलहाल में ही और क्यों रहे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम कि ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। एक टैग सीधी सी बात है जिसको हम लोग आम भाषा में कह देते हैं ठप्पा लगना। तो टैग वही होता है जैसे आपका इको मार्क होता है, एग मार्क होता है, ट्रेड मार्क होता है। अच्छा, ट्रेड मार्क और जीआई मार्क जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें अंतर आपको समझ में आता होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी इको मार्क किस लिए होता है, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इन सब के बारे में आप बताइएगा, इको मार्क क्यों होता है, एग मार्क क्यों होता है, ट्रेड मार्क क्यों होता है। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। जीआई टैग्स के लिए जो एक लाइन दी गई है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसको इंग्लिश में लिखी आ सकती है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अच्छा, जीआई टैग्स मिलते क्यों है चीजों को। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला कोई प्रोडक्ट है, चाहे तो उसको मैन्युफैक्चर किया गया हो उस क्षेत्र में ही, चाहे वो नेचुरली वहां हो या कोई उस पर कोई क्राफ्टिंग करी गई हो, कोई हैंडलूम, मतलब किसी भी टाइप की कोई चीज हो जो एक किसी क्षेत्र विशेष की ही विशेषता रखती हो, मीन्स उसे और किसी दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल उस तरह से ना पाया जाए, यानी एक यूनिकनेस होती है चीज की। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को उठा के जीआई टैग दे दिया जाए। मान लीजिए जैसे पीपल का पेड़ है और हर जगह हो जाते हैं पीपल के पेड़, लेकिन कहीं एक क्षेत्र विशेष में एक विशेष प्रकार का पीपल का पेड़ होता है। जैसे पान तो इंडिया में सभी लोग खाते हैं और पान हर जगह होता भी है, लेकिन कुछ पान हैं जो उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे बिहार का आपका बताएंगे, बात करेंगे इस पर। और भी कई जगह के पान है। तो क्यों किया गया, क्योंकि वो जो विशेष प्रकार का उसका गुण है वो उसी क्षेत्र में पाया जाता, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। अगर किसी खाद्य पदार्थ की बात करें तो जैसे कि हमारे आगरे का पेठा ले लीजिए आप, तो आगरे का जो पेठा है, जो बात वहां के पेठे में है, बनता तो सब जगह, लेकिन वो जो स्पेशलिटी आगरा की ही है वो कहीं और नहीं है। मान लीजिए हम कहीं देश के किसी और कोने में चले जा रहे हैं और वहां पे कोई एक व्यक्ति एक स्टॉल लगा ले रहा है और बोल रहा है कि आगरे का पेठा लीजिए, तो चीज की जो यूनिकनेस, मतलब तो उसका जो कॉपी बना रहा है उसमें वो विशेषता नहीं आ रही है, लेकिन वो बेच रहा है उसी नाम से। तो उस चीज की जो यूनिकनेस होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, कोई उसी क्षेत्र विशेष के नाम से किसी डुप्लीकेट चीज को बना के बेच रहा है, या किसी एक जगह के स्पेसिफिक नेचुरल चीज को डुप्लीकेट मैन्युफैक्चर करके बेचा जा रहा है और ये कह दिया जा रहा है कि ये उस क्षेत्र से है। तो इस वजह से चीजों को स्पेशलिटी देने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जीआई टैग्स दिया जाता है चीजों को। तो वही भारत में दिया जाता है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है। और ये एक्ट 15 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया, मुझे ये डेट याद रहती है, मेरा बर्थडे है। इंडिया में तो ये इसके तहत दिया जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की बात करें तो एक विपो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा, उसके अंतर्गत एक ट्रिप्स काम करता है उसके तहत। अच्छा, ये विपो, चलिए मैं बता देती हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ट्रिप्स क्या है, ये छोड़ते हैं आपके लिए, ये आप बताएंगे। तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसकी जो रजिस्ट्री होती है, अच्छा इसका रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है वो आप बताएंगे, और वो होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के केंद्रीय मंत्री अभी कौन है वर्तमान में, ठीक है। होता क्या है, वही सारी चीजें जो लिख रखी है। तो नाउ अभी हम देख लेते हैं सभी जीआई टैग्स को, स्टेट वाइज देखेंगे, जिससे क्या होगा कि याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि एक एक पर्टिकुलर स्टेट में इतने ही हैं, काफी सारे और भी हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ मैंने वही लिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे याद करने बैठिए तो नहीं हो सकेंगे, वही याद करने हैं जो, और याद क्या करने हैं, रटने से ही रटे तो जाते नहीं,
रट ही नहीं सकते, उनको भूल ही जाते हैं, दिमाग से चीजों को लिंक करके याद करेंगे। आमतौर पर ज्यादातर जो है उनके उस भौगोलिक जगह से रिलेट ही उसका नाम है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कश्मीर का है तो कश्मीरी कारपेट है, एक आध जगह लिख के आएगा कश्मीरी कारपेट, लेकिन अगर जैसे ये है कश्मीरी वॉलनट वुड आर्ट, तो जरूरी नहीं कि यहाँ कश्मीर साथ में लिख के दे, वो लिख सकते हैं वॉलनट वुड कार्विंग का वर्क जो है उसको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है। तो इस तरह से तो सबसे पहले देख लेते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर का केसर, कश्मीर के केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और ये देखिए यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, लच्छा और मोंगरा और गुच्छी, 3 टाइप का केसर यहाँ होता है। तो वैसे तो नॉर्मल किसी वनडे एग्जाम्स में बस 4 विकल्प दे देता है या फिर सीधा सा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन जो अपर लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें सेंटेंसेस बना देते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है या सही नहीं है, जो भी है। तो उसमें कथन बना देते हैं कि ये कश्मीरी केसर 3 प्रकार का था, लच्छा, मोंगरा और वही आपका गुच्छी उच्छी, जो भी, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, बस केसर वही है, किसी को बस सीधा सुखा दिया है, किसी को सेपरेट करके और किसी को पैकेज बंद करके, तो उसमें फर्क पड़ गया। तो ये है। अगला है आपका कश्मीरी खत्म बंद। ये क्या होता है खत्म बंद? ये एक तरह की एक पेंटिंग है जिसको जो हम लोग के यहाँ एक वॉलपेपर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसी तरह से एक पेंटिंग है जो बनाई जाती है वहां के आर्टिस्ट के द्वारा, और इसको वहां के बिल्डिंग्स के फॉल सीलिंग्स पर या फिर दीवारों पर या मंदिरों की दीवारों पर, इस तरह की जगहों में आप देख सकते हैं आसानी से। एक पेंटिंग होती है, उसको आप यहाँ मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, इधर या इधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको स्क्रीन में, तो आप उसको देख सकते हैं किस तरह की है। मैं प्रत्येक चीज के साथ, प्रत्येक जीआई टैग के साथ उसका एक फिगर मेंशन वहां कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम चीजों को सिर्फ सुनते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, हम चीजों को सुनते और देखते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। तो वो है कि आप सुनिए भी, देखिए भी, और जरूरत पड़े आपको तो आप नोट भी कीजिए अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट है कश्मीरी वॉलनट वुड आर्ट। तो वॉलनट कहते हैं आपका अखरोट को, और अखरोट का जो छिलका रहता है उसी को काट छांट के एक कायदे से वुड कार्विंग करी जाती है, एक आर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट है कश्मीरी पश्मीना। तो सबको पता होगा। अच्छा आप ये बताएं, पश्मीना जो है उसके लिए जो वूल आता है वो किस जानवर से आता है? भेड़ से, खरगोश से, ऊंट से, या फिर किससे? ऊंट से? ऊंट से तो नहीं आएगा, खैर आप बताएंगे, आपके लिए छोड़ते हैं। कश्मीरी कारपेट, ये बहुत जरूरी है, देखिए इसको बहुत जरूर याद कर लीजिए। कश्मीरी कारपेट जो है इसको जीआई टैग मिल गया था मेरे ख्याल से 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और मैं शायद गलत नहीं हूं, 2016 में इसको मिला था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस कश्मीरी कारपेट को पहली बार, ऐसा पहला जीआई टैग है जिसको क्यूआर कोड मिला है, और इस क्यूआर कोड के साथ ही इसका एक्सपोर्ट किया गया जर्मनी को। क्यूआर कोड का मतलब ये है कि पहला जीआई टैग है उसको उसकी पहचान वाला क्यूआर कोड दे दिया है, जिसमें उसकी क्यूआर कोड में चीजों की सारी जानकारी होती है। तो इससे क्या होगा, इसका इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगा, और पहली बार ये एक बड़े स्तर पर जर्मनी को निर्यात किया गया है। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों नहीं चल रहा है? ठंड की वजह से सब मार्कर बीमार हैं, मैं दूसरा ले। नेक्स्ट है आपका, अच्छा आगे जो ये लिखे हुए हैं कश्मीरी नामदा, शिकारा, वो जो डल लेक वगैरह पे एक हाउस बोट टाइप का छोटा सा नमूना जो चलता है, विलो बैट, ये बल्ले हैं वहां के एक स्पेसिफिक लकड़ी से बनाए गए हैं, बहुत ही मजबूत लकड़ी और बहुत ही हल्की। तो इनको अभी रजिस्टर किया गया है, इनके लिए अप्लाई किया गया है, अभी इनको जीआई टैग मिला नहीं है, तो ये बात ध्यान रखें। अगली हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? मैं तो नहीं बताऊंगी, आपके लिए छोड़ती हूँ। और ये कांगड़ा चाय जो है इसको मिला था, इसको सेकंड नंबर का जीआई टैग मिला था। पहला किसको मिला था वो आप बताएंगे। और सेकंड नंबर इसको मिला था लगभग वही 2005 के समथिंग की बात है, समथिंग क्या 2005 की ही बात है। और इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिएगा, आप जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट का मार्क लगाते हो, मैं तो स्टार लगाती हूँ। तो कांगड़ा चाय जो है इसको 2005 में जीआई टैग मिला, और अभी हाल ही में हुआ क्या है इसके साथ, इसको यूरोपीय कमीशन का भी जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है,
यूरोपीय कमीशन का भी जीआई टैग दिया जाएगा। इससे ही यूरोप में एक बड़ी भारी मात्रा में निर्यात होगी और इसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, प्लस इसका ट्रेड क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा, तो हर चीज से फायदा ही है। कुल्लू शॉल, शॉल वाला जो भी ऑप्शन आता है या क्वेश्चन आता है, आप सीधे से सेंस लगा सकते हैं कि वो ऐसे ही रीजन से होगी। तो कुल्लू शॉल। अगला है बासमती चावल। ये जो बासमती चावल मिला हुआ है, एक्चुअली ये केवल हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है, इसमें शामिल है आपका उत्तर प्रदेश भी और दिल्ली भी और आपका पंजाब भी और हिमाचल प्रदेश भी और जम्मू कश्मीर भी। तो इनको ये संयुक्त रूप से बासमती चावल के लिए इतने क्षेत्रों को दिया गया है। काला जीरा, ये काला जीरा जो है, देखिए काला जीरा करके और एक है काला चावल, तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। काला जीरा अलग है और एक आपका ब्लैक राइस भी है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, अलग अलग क्षेत्र से हैं दोनों। और ये आपका किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। चूली तेल बहुत जरूरी है। एक आपका वो होता है ना एप्रिकॉट, एप्रिकॉट फ्रूट, आडू जिसको कहते हैं शायद हिंदी में, उसी का ये ऑयल होता है। और चूली तेल, इसको ऐसे याद कर लो, हिमाचल चूली, ठीक है। इस तरह से आप जैसे भी सेंस लगाना चाहें निमोनिक बना के। लाहौली सॉक्स ग्लव्स, लाहौल के जो एक हाथ के बने हुए हैंडीक्राफ्ट सॉक्स और ग्लव्स हैं, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। चंबा रूमाल, वही आपका चंबे दे पहाड़ा वाली शाम हुए मुंडिया, संदली संदली। अगला है चंबा चप्पल, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला है और हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं मणिपुर, चक हाउ चावल। अच्छा, चावल बहुत टाइप के हैं जिनको जीआई टैग मिला है, बहुत टाइप के चावल और अलग अलग स्टेट्स में, तो उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। चक हाउ चावल, ये होता तो हर जगह है, लेकिन इसमें यहाँ के चावल की जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसमें ना एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। बाकी हैंडराइटिंग तो मेरी खराब है ही, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो एंथ्रोसाइनिन इसमें पाया जाता है और ये अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, चिपकने वाला चावल है। हाथी चिल्ली, अच्छा इसको ना, हाथी चिल्ली को अगर रोमन में लिखा होगा एग्जाम में तो हथाई चिल्ली करके लिखा होगा। हाथी मिर्च इसको कह सकते हैं मणिपुर से। और मिर्च भी दो तीन तरह की हैं जिनको जीआई टैग्स मिला है, दो गोवा से हैं, एक आपका मणिपुर से है और नागालैंड से भी है। और इस हथाई चिल्ली का दूसरा नाम है सिरारा खोंग चिल्ली, ठीक है, सिरारा खोंग मिर्च। अगला है तेमलोंग मैंडारिन ऑरेंज। अच्छा, इस हथाई चिली की विशेषता क्या है, ये ना इसमें हाई विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तेमलोंग मैंडारिन ऑरेंज, इनकी विशेषता क्या है, ये खास तरह के ऑरेंज हैं जो मणिपुर में ही पाए जाते हैं। ये अपने मूल साइज से थोड़े से नहीं, ज्यादा से बड़े, लगभग एक एक ऑरेंज 250-250 ग्राम का मान के चले, आप अगर 1 किलो खरीदेंगे तो 4 ही आएंगे। अगला है नागालैंड, तो यहाँ से मिला है नागा मिर्च को और नागा खीरा को, जो जरूरी है। नागा मिर्च को आप कह सकते हैं भूत झालोकिया, इसका दूसरा नाम है, एग्जाम में आ सकता है, घोस्ट मिर्च, ठीक है। और अच्छा, एक सवाल आप बताइए, अभी हाल ही में नागा किंग फेस्टिवल हुआ है, अरे मैं भूल गई, नागा किंग छोड़िए, वो नागालैंड में ही हुआ, मैं बता देती हूँ। एक और चीज छोड़ती हूँ आपके लिए, अभी हाल ही में पहली बार जीआई टैग्स, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग्स अवार्ड वितरित किए गए हैं। तो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है या फिर किस स्टेट को मिला है, किस प्रोडक्ट के लिए, तो बता दें, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अगला है आपका नागा खीरा, बहुत स्पेशल टाइप का खीरा है, लो कैलोरीज, हाई पोटेशियम। और अगर ये कहा जाए कि स्वीटेस्ट खीरा, तो वो भी यही है, नागा खीरा, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं मिजोरम की, तो ये तातलोहो पानु, थोड़ा अजीब सा नाम है। ये एक टाइप का कपड़ा होता है और मिजो भाषा में इसका अर्थ होता है मजबूत, अधिक मजबूत, ठीक है। मिजो पोंचेई, ये एक टाइप का परिधान होता है जो वहां के शादी विवाह में पहना जाता है, मिजो पोंचेई। तो मिजो तो याद हो जाएगा, मिजोरम से है, तातलोहो पान इसको जोड़ लीजिए भाई, कैसे भी मिजोरम से आप अपना कोई निमोनिक बना के। नेक्स्ट है आपका सिक्किम, सिक्किम से देखिए डाले खुरसानी, इसको याद रखना, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि ध्वनि को मापने की एक इकाई होती है, जैसे डेसिबल होती है, ठीक है, और हर चीज को मापने की एक अलग इकाई होती है। उसी तरह से मिर्च का जो तीखापन है,
उसको मापने की भी एक इकाई होती है, उसको छोड़ते हैं आपके लिए, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना गया है मापने के बाद कि वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली, यानी विश्व की सबसे तीखी मिर्च, पूरे विश्व की बात हो रही है, डाले खुरसानी मिर्च। और इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, डाले खुरसानी मतलब जैसे ही उसको सब्जी में डालते हैं, सानी में सनसनी मच जाती है एकदम, ठीक है। तो ये सिक्किम से है। अगला है अंडमान निकोबार। तो ये भी याद रखना है और इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अंडमान निकोबार का ये पहला प्रोडक्ट है और अभी तक जीआई टैग मिला नहीं है, ये बात याद रखनी है। अभी सिर्फ रजिस्टर्ड किया गया है, किसको मिलना चाहिए। और ये है क्या, आई होप आप सब लोग यहाँ तक देख पा रहे होंगे, निकोबारी हौदी क्राफ्ट। हौदिया बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ, हमारी लैंग्वेज में जो हौदिया बोलते हैं, एक मतलब आपका कह सकते हैं टंकी, जैसे पानी की टंकी होती है या कोई ऐसी चीज जो स्टोर करने वाली हो, उसको हौदिया कहते हैं, वही कहते हैं भाई हमारे यहाँ। तो उसी तरह से एक नाव बनी होती है, बहुत पतले टाइप की, हौदिया टाइप की एक नाव बनी होती है। इसका स्पेशली एक नाम है कैनो, और ये वहीं के लोगों के द्वारा बनाई जाती है स्पेशली, और सदियों से बनती चली आ रही है। वो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को अपनी जेनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसको अभी उसके लिए अप्लाई किया गया है, अभी मिला नहीं है। निकोबारी हौदी क्राफ्ट को मिला है, उस नाव बनाने की जो कला है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आसाम की। तो बोकासोल चावल, जैसा कि हम कह चुके हैं, चावल और भी मिले हुए हैं। जैसे अब यहाँ पे था काला जीरा, और कालाई करके एक ब्लैक राइस है, ठीक है। एक काला फूल चावल है, नहीं एक जीरा फूल चावल है। तो उसको आप मैस नहीं करना है सबको ध्यान रखिएगा। बोकासोल चावल आसाम का है। चौकोवा चावल, देखिए ये जो रोमन लिपि में लिखते हैं तो वहां पे चोकुआ लिखते हैं, चोकुआ या चोकुआ इंग्लिश में जो पढ़ते हैं, वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है चौकोवा चावल। और काजी नींबू। तेजपुर लीची आसाम की, एक और शाही लीची जिसको बिहार में टैग मिला हुआ है, ये यहाँ पे असम को मिला हुआ। तेजपुर अलग है जिसको असम में जीआई टैग मिला है, और शाही लीची को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिमा राइस वाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक तरह की वाइन है जो चावलों से बनाई जाती है। हाँ, इसको आप उस तरह से याद कर सकते हैं, जुडिमा राइस यानी चावलों से बनाई जाने वाली ऐसी वाइन जिसको पी के आदमी आसमान में झूमने लगता है, एकदम आसाम से इसको लगा सकते हैं आप। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो पारंपरिक पेय पदार्थ है, यानी पहले पेय पदार्थ को यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है। ट्रेडिशनल है ये, नॉर्थ ईस्ट का पहला ट्रेडिशनल पेय पदार्थ, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो प्राचीन घंटी, तेलंगाना की एक टाइप की घंटी है जो बहुत सदियों से उसकी बनावट तो प्रचलित है वहां पर। और एक घंटी आपको यहाँ भी दिख रही होगी नीचे रेड सब्सक्राइब बटन के पास में, तो उसको भी बजाते जाइए, ठीक है। अगला है वारंगल की दरी। तो समझ में आ रहा है वारंगल से ये तेलंगाना का है। तेलिया रुमाल, समझ में आ रहा है शब्द से, तेलिया रुमाल तेलंगाना का होगा। और ये एक टाइप का विशेष टाइप का रुमाल है जिसमें ऑयल पेंट से पहले उसके फैब्रिक्स को रंगा जाता है, उसके बाद उस रुमाल को तैयार किया जाता है। आप उसको देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर। तो ये तेलिया, और ये जो तेलिया रुमाल है बेसिकली ये ओरिजिन था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। लेकिन वहां के लोगों ने इसको बनाना बंद कर दिया। फिर तेलंगाना के लोगों ने, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलिया रुमाल। अगला हम देख लेते हैं बिहार। बिहार में आपका शाही लीची, जो अभी अभी बात कर रहे थे, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। और नेक्स्ट है कतरनी चावल, ये भी बिहार का ही है कतरनी चावल, ठीक है। अगला मधुबनी पेंटिंग, सभी जानते होंगे, इसमें रटाने जैसी कोई बात है ही नहीं। सुजनी एम्ब्रॉयडरी, एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, एक टाइप की कढ़ाई होती है जिसको सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। सिलाओ खाजा, ये होता सब जगह है अलग अलग टाइप से, हम लोग के यहाँ भी बस ये वही चीज है जैसे आप मीठी सेव जो बना देते हैं ना मैदे की चीनी वगैरह डाल के, तो ये उस तरह से है, वहां के मंदिरों में स्पेशली मिलता है। मगही पान, ये इंपॉर्टेंट है, मगही पान आपका ये मगध से है, ठीक है, बिहार में मगध से। जर्दालू आम और मिथिला मखाना, मिथिला मखाना को अभी हाल ही में मिला हुआ है जीआई टैग। और नाम से समझ में आ रहा है कि मिथिला में है ये। एक पूजा होती है कोजागरा पूजा, कला और संस्कृति में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। कोजागरा पूजा, वो ये नहीं पूछते कि कौन सा पोंगल कहाँ मनाया जाता है कि लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है,
वो ऐसे ही शब्द उठाते हैं। तो ये पूजा वहाँ स्पेशली पारंपरिक है और उसमें मखाने का यूज होता है। ऐसा माना भी गया है कि बिहार में 3 चीजें बहुत फेमस है, पान, मखाना और आपका मच्छ। माखन लिखा होता है, पान, माखन और मच्छ, यानी कि पान और मखाना, और मच्छ का मतलब मछली। सभी लोग जानते हैं, मखाने को फॉक्स भी कहते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आपका जो जरूरी है वो है आपका कंधामल हल्दी। कैसे याद करेंगे, क्योंकि हल्दी को भी कई जगह जीआई टैग मिला हुआ है। कंधामल मतलब कंधे में चोट मार के आ जाओ कहीं से भी। उड़ीसा, उड़ते हुए डंडे से कंधे में चोट लगी जबरदस्त और फिर आके क्या किया, कंधामल हल्दी। ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। रसगुल्ला, देखिए एक है रोसोगुल्ला और एक है रसगुल्ला। रसगुल्ले को उड़ीसा का जीआई टैग मिला हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उड़ीसा वाला है। ठीक है, और एक रोसोगुल्ला होता है, उसको बंगाल से मिला हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तम प्रदेश, बेरोजगारों का प्रदेश। यहाँ के गोरखपुर के जो टेराकोटा एक टॉयज टाइप होते हैं, मिट्टी के खिलौने, इन पर पॉलिश वगैरह नहीं की जाती, बस ये रेड एंड ब्लैक जिस टाइप का सॉइल होता है उसी टाइप के रहते हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला हुआ। मध्य प्रदेश में देखिए चावल फिर से आ गया, चिन्नौर चावल। और ये देखिए ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एमपी में अभी ये सिंगल प्रोडक्ट है जिसको एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला हुआ है। मीन्स जो चीज उगा सकते हैं वो एग्रीकल्चर में। और ये आपका कहाँ है, बालाघाट, बालाघाट से है, बाला बाला वाला नहीं। और एमपी में बालाघाट को एमपी के लिए राइस ऑफ बाउल कहते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, राइस ऑफ बाउल, चावल का कटोरा कहते हैं। अच्छा, भारत में किसको चावल का कटोरा कहते हैं? हाँ हाँ भाई, आप ही बताएंगे। अगला है कड़कनाथ या कड़कनाथ, लिखा होगा वहां पे कड़कनाथ चिकन या फिर कड़कनाथ मुर्गा, तो वो फेमस है वहां के लिए। अगला राजस्थान में सोजत मेहंदी, इसको अभी हाल ही में मिला हुआ है। स्पेशल मेहंदी होती है जो इसी वाली जगह से पाई जा रही है, सोजत से ही। और इसमें क्या होता है, वैसे जो हिना में जो कलर आता है नॉर्मली, इसमें एक हेनोटोनिक एसिड पाया जाता है, इसकी वजह से नॉर्मल कलर से 2% एडिशनल कलर आता है। ठीक है, इनहेंस हो जाता है इस एसिड की वजह से, एक स्पेशल कलर, स्पेशल खुशबू की वजह से ये जानी जाती है। अगला है महाराष्ट्र, अल्फांसो आम। सबको पता है चुनिंदा रसीले अल्फांसो आमों से बना माजा और स्लाइस जिसका एडवर्टाइज होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से है वो आपका, रत्नागिरी से है, ये बात याद रखनी है, रत्नागिरी। सांगली हल्दी महाराष्ट्र से, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ट्रिक से ऐड कर लीजिए। बाकी ट्रिक तो फ्रेशर्स के लिए होती है, और भी लोग ट्रिक से याद करते हैं, बट जो प्रो स्टूडेंट्स होते हैं या प्रो प्लस होते हैं उनको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है, वो इतना ज्योग्राफिकली इंडिया से इतना परिचित हो जाते हैं कि फिर उसके बाद निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कोल्हापुरी चप्पल, देखिए अगर क्वेश्चन में आ जाए कोल्हापुरी चप्पल और ऑप्शन में आपको 2 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिल सकता है महाराष्ट्र और दूसरा मिल सकता है कर्नाटक। जानते हैं क्यों? क्योंकि गलत क्वेश्चन बनाने की आदत जो पड़ गई है आयोगों को, वही गलत क्वेश्चन बनाएंगे, जानबूझ के बनाते हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते कि आप इतने योग्य नहीं है कि आप एक सही क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप मतलब 13-13, 12-12, 15-15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये अन्य भर्तियों की बात हो रही है, बाकी बड़े स्तर के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन गलत आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत नहीं आते, ऑप्शंस भी गलत आते हैं। और क्या कह सकते हैं आप, क्या इन लोगों को इतना नहीं पता है कि पेपर कैसे बनाना है? सब पता होता है। खैर, इस पर ज्यादा नहीं बोलते हुए हम वापस से यहीं आ जाते हैं। तो कोल्हापुरी चप्पल के लिए अगर 2 ऑप्शन दे दिए जाए आपको, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो आप महाराष्ट्र के साथ जाएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के ही लगभग 8 जिलों का जो प्रोडक्ट है, आपका सोलापुर हुआ, सांगली हुआ, सतारा हुआ, बाकी इसकी ओरिजिन भी यही है, महाराष्ट्र। लेकिन हुआ क्या, धीमे धीमे ये महाराष्ट्र से खिसकते हुए कर्नाटक में भी पहुंच गई है। तो कुछ 4-6 जिले कर्नाटक के भी इसमें शामिल हैं, बेलगाम वगैरह। तो अगर ऑप्शन में, अगर 4 ऑप्शंस में से दोनों, एक महाराष्ट्र कर्नाटक रखा होता है तो आप महाराष्ट्र टिक करके आएंगे, और अगर संयुक्त रूप से रखा गया है कथन के रूप में, फिर तो आपको पता ही है, क्योंकि आप अलर्ट रहिए भाई, परीक्षा आपको देनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। आपको सिर्फ क्वेरी डाल सकते हैं, बाकी आप ये नहीं कह सकते, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते उन पर कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ क्वेरी डाल सकते हैं, सुधार करते हैं तो करते नहीं। अभी पिछले लास्ट टाइम में जो लेखपाल के एग्जाम्स के लिए जो क्वेरी पड़ी है, पता है कितनी पड़ी है? और पता है क्या कहा गया है, अगली बार से जो क्वेरी डाली जाएगी उसके लिए शुल्क भी लगेगा, फीस भी लगेगी।
तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा मात्रा में शिकायतें आ गई वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगी। भाई अभ्यर्थी क्या करे, फॉर्म भरने के लिए तो पैसा दे ही दे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तो ये भी हुआ था कि एडमिट कार्ड निकालने के लिए भी कुछ अतिरिक्त फीस लगा हुआ था। एक पता नहीं कोई फॉर्म भरा गया था तब एडमिट कार्ड मिले थे, और उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद फिर एग्जाम सेंटर पर देने जाओ एग्जाम, उसके बाद एग्जाम फिर लीक हो जाता है या बहुत सारे झंझट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से री एग्जाम होता है। मीन्स एक कैंडिडेट यही करता है, ऊपर से गलत क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर क्वेरीज डालो, है ना, और क्वेरीज साइबर्स वगैरह के चक्कर लगाओ, और क्वेरीज डालने में भी अभी वो बता रहे हैं कि फीस और जमा करनी पड़ेगी, तो वही वहां भी पैसा दो। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको अलर्ट रहना है हर तरह से। अगला है घोलवाड़ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स कहते हैं चीकू को, तो ये वहां का जो स्पेशल चीकू है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो कैल्शियम रिच सॉइल है। मैं इधर से लिख रही हूँ, कैल्शियम रिच सॉइल है, इस वजह से ये कैल्शियम रिच चीकू होता है। और यहाँ पे वड़ा कोल्लम राइस, वड़ा कोल्लम, वड़ा पाव से इसको याद कर लीजिए। वड़ा कोल्लम राइस जो है वो महाराष्ट्र से है, ठीक है, क्योंकि वड़ा पाव महाराष्ट्र मुंबई में आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। तो ये दोनों जो हैं वो आपके पालघर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये सफेद प्याज ये आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, जिसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो अलीबाग से, ठीक है। और ये इसमें क्या है, पायरुविक एसिड पाया जाता है। क्या लिख रही हूं मैं, मीन्स ये प्याज जो होता है बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता। जब प्याज काटते हैं तो आंसू निकलते हैं ना, वो सल्फर की वजह से, इसमें सल्फर की मात्रा यहाँ की सॉइल में कम होती है, इसीलिए इसमें इतना वो एकदम तीखापन नहीं होता है। तो इसको काटते वक्त आंसू वगैरह नहीं निकलते हैं और एकदम सफेद होता है ये प्याज। और ये इसमें पायरुविक एसिड की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है इसमें। अगला है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में अगर ये इस तरह से देखा जाए तो देश भर में सबसे अधिक जो जीआई टैग मिले हैं, कुछ लगभग 48-49 मिले हैं। मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, शायद 48 ही हैं। पहले नंबर पे है कर्नाटक, सर्वाधिक जीआई टैग्स यहाँ मिले हुए हैं। तो अब सब तो नहीं याद करने ना, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सिरसी सुपारी, ठीक है, सुपारी खा के आदमी मुंह बना बना के नाटक करता है ना कई तरह के मुंह बनाता है, तो सिरसी सुपारी कर्नाटक की है। गुलबर्गा तूर दाल, इसको भी ऐसे ही जोड़िए, तूर दाल होता है अरहर की दाल, ठीक है, अरहर। और अरहर की दाल जो होती है, अगर नॉर्मली भी कोई इंसान खाए अच्छा खासा तो वो भी, उसका भी पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तो ऐसे तूर दाल खा के एकदम पेट गुड़गुड़ करके नाटक करता है, तो वो कर्नाटक से है, गुलबर्गा तूर दाल, ठीक है। कॉफी, अगर कॉफी की बात करें तो भारत में कुल 5 प्रकार की कॉफी पाई जाती है अब तक। उसमें से आपकी, मैं इसको साफ करके इधर लिखती हूँ, एक आपकी है वायनाड, रोबस्टा, अरेबिका, ये फैक्ट आप जान लीजिए, जरूरी है। एक आपकी है कुर्ग अरेबिका, सुनने पे ध्यान दीजिए क्योंकि लिखने में तो राइटिंग समझ में नहीं आनी। नेक्स्ट है आपकी चिकमंगलूर अरेबिका, और एक आपकी है रोबस्टा अरेबिका, एक आपकी है अराकू वैली अरेबिका। कुल 5 टाइप की कॉफी पाई जाती है। अब इसमें से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो वायनाड रोबस्टा अरेबिका है ये आपकी केरल में पाई जाती है, ठीक है। बाकी ये वाली जो 3 है, चिकमंगलूर, कुर्ग और रोबस्टा, ये तीनों पाई जाती है आपकी कर्नाटक में, ठीक है। और ये जो अराकू वैली अरेबिका है ये आपकी आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो अराकू, जो ए से शुरू हो रही है, अराकू अरेबिका, ठीक है, उसको उड़ीसा से या आंध्र प्रदेश से जीआई टैग मिला है, ठीक है। ऑप्शन में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में उड़ीसा के साथ जाना आप, ठीक है, उड़ीसा से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी ये सब 3 कर्नाटक की और 1 केरल की, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा आप हमें ये बताइएगा, कॉफी जो है क्या इंडिया की मूल ओरिजिन है? अगर नहीं तो ये कहाँ से आई थी और इसको कौन लोग लाए थे? तमिलनाडु का आपका एरोड मंजन हल्दी, एरोड मंजल है, मंजन बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे जोड़ के याद करेंगे? तमिलनाडु से जैसे भी हो सके आपसे आप करिए। मामलापुरम की तस्वीर, वहां की जो पिक्चर्स हैं मामलापुरम की, तमिलनाडु में मामलापुरम, थिरुवनम साड़ी आप देख सकते हैं,
साइड में त्रिभुवनम साड़ी, कंदांगी साड़ी, ठीक है। पदामठाई चटाई स्पेशल टाइप की चटाई होती है, वहां के जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनाई जाती है। तंजावुर पिथ वर्क नेट, ये जरूरी है, इसको याद करना है क्योंकि ये तंजौर में होता है और एक टाइप का जो समुद्री एक जीव है, या जीव नहीं कहेंगे उसको, घास कहेंगे, एक समुद्री घास टाइप है जिसको नेट्टी कहते हैं, पिथ कह सकते हैं आप, साइंस की लैंग्वेज में पिथ, ठीक है। वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको नेट्टी कहते हैं और उससे बनाए जाते हैं कुछ नमूने जिनको आप देख सकते हैं साइड में। और वो नमूने इस तरह के लगते हैं, इतने स्पेसिफिक होते हैं, इस तरह से लगते हैं कि कोई मतलब जैसे मार्बल वगैरह का बना हुआ हो, और उनको ऐसे कांच के फ्रेम व्रेम में बंद करके उनको सेल किया जाता है। अगला है करपूर कलमकारी पेंटिंग, वहां की स्पेशल पेंटिंग है जो कॉटन के कपड़े पे की जाती है, ठीक है, कॉटन के कपड़े पर, कॉटन क्लॉथ। कल्लापुरुची वुड कार्विंग, स्पेशल वहां की नक्काशी है जो लकड़ी पर करी जाती है। अच्छा, मैंने इसमें दो बहुत जरूरी चीजें नहीं लिखी हैं, मैं इधर लिख देती हूँ जो कि बहुत जरूरी हैं। कोडाईकनाल, मलाई, पंडू, लहसुन, ठीक है। एग्जाम में लहसुन लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा होगा, कोडाईकनाल, मलाई, पंडू, ठीक है। कौन सा ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और कहाँ से है, ठीक है, कथन बनाए जा सकते हैं। तो ये एक टाइप का लहसुन है, तमिलनाडु से है। तमिल के लोगों ने ना उसको एकदम कूट कूट के मलाई बना दिया, किसको, लहसुन को, ठीक है, उससे आप याद कर लीजिए। और एक बहुत जरूरी है, पलानी पंचामृतम प्रसाद है जो एक टाइप का स्पेशली वहां के मुरुगन स्वामी टेम्पल में मिलता है, यहाँ आप नोट कर लीजिए, मुरुगन स्वामी टेम्पल में, पलानी हिल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वही बांग्ला रसगुल्ला, अगर इसको इंग्लिश में लिखा होगा तो बैंगलोर रसगुल्ला लिखा होगा। गोविंदो भोग चावल, ही चावल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत जगह मिला हुआ है, तो गोविंदो भोग चावल। जयनगर के मोआ, यहाँ देखिए लड्डू मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम में हो सकता है लड्डू लिख के ना आए, सीधा ये लिखा हो जयनगर के मोआ, ठीक है। ये एक टाइप के लड्डू होते हैं जो पूजा में यूज होते हैं आपके ये परगना डिस्ट्रिक्ट में। सरपुरिया मिठाई, ये भी वहां की पूजा में होती है, यूज होती है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, हाल ही में एक मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, एक शहद है एक जगह का, अब जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगी, जगह का नाम बताएंगे आप। उस शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। और मैंने शायद यहाँ एक चीज और मिस्टेक करी है, मिस्टेक नहीं, मैंने उसको छोड़ा हुआ है, छूट गई वो एक्चुअली। छो मुखोटा जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी छोड़ते हैं आपके लिए, आप बताएंगे कहाँ का है, ठीक। अगला है आपका केरला, तो नीलांबुर टीक एक पेड़ है, स्पेशल पेड़ जो सिर्फ वहीं उगाया जाता है, ठीक है। तिरूर बेटल लीफ, ये तिरूर बेटल लीफ जो लिखा हुआ है, एक पान का पत्ता है, स्पेशल पान का पत्ता, तो बेटल जो पान का पत्ता है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ से, केरला से, ठीक है, तिरूर जगह से है। मारायूर गुड़ इडुक्की से है, ठीक है, न मारायूर गुड़ आ जाए और ऑप्शन में आ जाए उड़ीसा और मयूरभंज के चक्कर में उसको टिक हो जाए वो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मारायूर गुड़ इडुक्की में, ठीक है, स्पेशल टाइप की गुड़ होती है एक। तिरूर सुपारी, अब वहां तो वैसे याद किया था कर्नाटक में कि सुपारी खा के आदमी मुंह बना बना के नाटक करता है, तिरूर सुपारी ये केरला की है, उसके आगे तिरूर लगा हुआ है, ठीक है, वो थी सिरसी सुपारी। इड्यूर चिली, एक और बार मिर्च आ गई, एड्यूर चिली, ठीक है। कोटियोट्टूर आम, ठीक है, ये भी केरला से ही है, कोटियोट्टूर आम। और देखिए शायद मैंने तमिलनाडु में भी, मुझे अभी याद आ रहा है, एक तमिलनाडु की एक लौंग है, कन्याकुमारी लौंग, इसको भी हाल ही में लेटेस्ट जीआई टैग मिला। और पता है कन्याकुमारी में पूरा जो लौंग का प्रोडक्शन होता है उसका 73% कन्याकुमारी में ही होता है, बाकी तो पूरे अगर भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु में ही केवल लौंग का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं गोवा की, गोवा में गोवा खाजे, इसको वहां की लोकल भाषा में कडियो बोडियो भी कहते हैं। गोवा खाजे का मतलब वही जो अभी मीठी सेब के बारे में बात करी थी, इसमें जिंजर को ऐड करके बनाया जाता है और उसमें तिल के बीजों को, ठीक है। हरमन मिर्च, हरमन चिली, खोला मिर्च, ये दोनों भी हैं जो गोवा से हैं, ठीक है। मोयरा केला, स्पेशल केला है वहां का, एक एक बंच में 50-50 केले का एक एक बंच होता है, इसको वहां की लैंग्वेज में मैंडोली केला भी कहते हैं, ठीक है।
भारत में इसको कौन लाया था? पार्सियंस नहीं, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी लाए थे, फ्रांसीसी पादरी। ठीक है, अगला है जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। देखो भाई, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा कौन लिखेगा। जीरा फूल चावल, तो इसको काला जीरा से मैच मत कर लेना। काई चटनी, भाई साहब जो प्रोडक्ट है बहुत टेस्टी। मैंने कभी नहीं खाया, मैं आपको बता रही हूँ, आप बताइए इमेजिन करके कैसा है। ये होता क्या है, ये लाल चीटियां जो रहती हैं, छोटी छोटी लाल चीटियां, उनको कूट के बनाई जाती है वहां के आदिवासियों के द्वारा। और ऐसा बताया गया है कि ये ना इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये चटनी बहुत लाभदायक है। और छत्तीसगढ़ में इसको छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पॉपुलर है। झारखंड में इसको, वहां के जो लोकल नाम है, कापरा बमादता करके कुछ है, मैं लिख देती हूँ इधर। लोकल लैंग्वेज में इसको कापरा बमादता, और इसको ना उड़ीसा में भी ये प्रचलित है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज में। अच्छा, झारखंड से याद आया, झारखंड का जो एक पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, सोराई खोबर। क्या होता है इसमें, नेचुरल जो दृश्य है, चिड़िया, गाय, मतलब वहां के जो जानवर हैं, झाड़ियां, पेड़ पौधे, वो सब इसमें आप देख सकते हैं साइड में। तो ये सोराई खोबर पेंटिंग झारखंड से है। अब बात आती है मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड्स जो मिले हुए हैं 2022 में। उसमें से देखिए कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं, जीआई टैग क्या ऐसा है कि इसी किसी एक प्रोडक्ट को मिल गया और लाइफ टाइम चलता है? ऐसा नहीं है, ये 10 सालों के लिए मिलता है, 10 सालों के लिए वैलिड होता है किसी भी एक प्रोडक्ट पर। 10 साल बाद आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है। आपको सेंस जो भी संस्था, जो भी राज्य या जो भी उस चीज से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है उसको, और उसके बाद अप्लाई करने पर अगर कुछ मानकों पर वो चीज फिर से उतनी ही खरी उतरती है, अगर देखा जाता है कि हाँ इसकी क्वालिटी उसी तरह से बरकरार है, चीजें उसी तरह से हैं, तो फिर इसको फिर से जीआई टैग दे दिया जाता है। और 10 साल बाद यदि इसको रीअप्लाई ना किया गया, अगर री रजिस्टर ना किया गया, तो क्या होगा फिर उस चीज को, उस प्रोडक्ट को, या फिर वो जो भी है हैंडीक्राफ्ट चीज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, उसको उस जीआई टैग की लिस्ट में से बाहर कर दिया जाता है। और होता क्या है, यदि उसी के जैसी कोई अन्य चीज जो एक अलग तरीके से बनाई जा रही है यदि कोई लेके आता है, तो उसको जीआई टैग फिर से दे दिया जाता है। ये बात है, बाकी रीअप्लाई करना पड़ता है 10 साल बाद। ये जो सारा डेटा है मैं कहाँ से लेके आई हूँ, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की जो साइट है वहां से सारा डेटा आया हुआ है, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कुछ भी कोई त्रुटियां मेरी ओर से तो नहीं रखी गई हैं, बाकी मैं कहीं कुछ भूल रही हूँ तो अलग बात है। तो अभी देख लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो जो कैटेगरी बांटी गई है उसमें नेचुरल कैटेगरी में आपका चुनार बलुआ पत्थर, देखिए ये मैंने बताया नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर, सभी जानते होंगे मिर्जापुर से तो बखूबी परिचित होंगे। एक मिर्जापुर मिर्जापुर करके वेब सीरीज चली है, खूब गाली गलौज मार धाड़, हालांकि मैंने नहीं देखी है, तो उसको ऐसा ही लगा लीजिए, उसको सेंस कि मिर्जापुर में ना पत्थर लाठी डंडे फेंक फेंक के लड़ाई होती है। तो चुनार का जो बलुआ पत्थर है स्पेशली वो नेचुरल है वहां के लिए, और उस नेचुरल के लिए उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, जीआई टैग अवार्ड 2022 मिर्जापुर के जो बलुआ पत्थर को नेचुरल सेक्शन में या नेचुरल कैटेगरी में मिला हुआ है। ठीक है, अगला है फूड्स की कैटेगरी में मिला है हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम ये एक टाइप का मीट सूप होता है, और ये मैं इसको इधर लिख रही हूँ तेलंगाना में। ठीक, अगला है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कैटेगरी में मिला हुआ है वही आपकी कंधमाल हल्दी उड़ीसा। उड़ीसा मीन्स उड़ता हुआ कोई डंडा लगा कंधे में मलो और हल्दी लगाओ। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में मिला हुआ है तंजावुर, समझ में आ रहा है, तंजावुर तमिलनाडु। आर्ट प्लेट्स को मिला हुआ है, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग में आपका मिला हुआ है मैसूर संदल सोप। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो चीज, हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीज हाथ से बनाई गई है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है जिसमें मशीनों वगैरह का प्रयोग हुआ है। तो मैसूर का जो संदल सोप है कर्नाटक। तो ये थे आपके जीआई टैग्स। इनमें जो कुछ सवाल छोड़े हैं हमने आपके लिए, आप उनका जवाब देने का प्रयास कीजिए। यदि आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हुआ आपको मिल जाएगा।
और इनके अलावा यदि कोई ऐसा जीआई टैग है जो आपकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम यहाँ उल्लेखित नहीं कर पाए हैं, तो कृपया आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ कोई कमियां कर दी हूं और मेरी कमियों को बताने का काम है आपका, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हमें तराशेगा कौन। मीन्स हमारी कमियां नहीं होंगी तो हमें कौन निखारेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।